Moving on now. Acting on intelligence inputs regarding a conspiracy to carry out bomb blasts in Hyderabad, the Telangana and Andhra Pradesh counterintelligence officials, along with Vedi Nagaram police, conducted a joint operation and arrested Siraj-ur-Rahman, who was residing in Vedi Nagaram town. Chemicals used for bomb making, such as ammonium, sulfur, and aluminium, were seized from his possession. The Intelligence Bureau had been keeping a close watch on Rahman for the past 6 months. In coordination with the Vedi Nagaram police, they carried out a surprise raid on his house. Based on information provided by Rahman, another youth named Syed Samir from Hyderabad was arrested and brought to Vedi Nagaram. Vedi Nagaram police there discovered that the accused had learned bomb-making techniques through social media platforms and collected several crucial pieces of evidence. To further deepen the investigation, the police are now seeking custody of both the accused through the court so that they can investigate the case further. They are in fact acting on the intelligence inputs regarding a conspiracy to carry out bomb blasts in Hyderabad. Telangana and Andhra Pradesh counterintelligence officials, along with Vedi Nagaram police, conducted a joint operation, following which Siraj-ur-Rahman, a person residing in Vedi Nagaram town, was arrested. Chemicals used for bomb making were seized from his possession. The Intelligence Bureau, in fact, had been keeping a close watch on his move for the past 6 months. They carried out a surprise raid at his residence with the help of Vedi Nagaram police. And based on the information provided by Rahman, there was another man identified as Syed Samir from Hyderabad who was arrested and then brought to Vedi Nagaram. Let me quickly go across to my colleague Noor Mohammed, who joins me over the phone line with more details on the same. Noor, काफ़ी सीरियस मामला है जो सामने आ रहा है. 2 लोगों को अभी के लिए अरेस्ट कर दिया गया है. हमारे पास एग्जैक्टली क्या डिटेल्स हैं इनके बारे में, और सबसे इम्पोर्टेंट कि पिछले 6 महीने से इन पर नज़र रखी जा रही थी, तो क्या कुछ है जो सामने आया है? पुलिस का क्या कहना है कि कुछ बॉम्ब मेकिंग मटेरियल भी इनके पास से जो है वो बरामद किया गया है? काफी सीरियस मामला है ये. देखिए, आपने बिल्कुल सच कहा है. यह कहना गलत भी नहीं होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के कई राज्यों के अंदर जो सिल पर सिल काम कर रहे थे, उन पर ऑलरेडी पहले से काउंटर इंटेलिजेंस, हर स्टेट की काउंटर इंटेलिजेंस नजर बनाए रखी हुई थी. ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहीं ना कहीं ये सिल पर सिल अब एक्टिव नजर आ रहे हैं. इसी के पेश नजर आंध्र प्रदेश के विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिराजुर-रहमान को वहां से उनको उठाया गया है और हैदराबाद से मोहम्मद अब्दुल समीर को भी उठाया गया है. ये दोनों के पास से धमाके वाले मटेरियल मिले हैं. पिछले 6 महीनों से तेलंगाना स्टेट काउंटर इंटेलिजेंस और आंध्र प्रदेश काउंटर इंटेलिजेंस दोनों भी नजर बनाए रखी हुई थी. और इनके पास जब मेटल हद से ज्यादा दिन ब दिन स्टोरेज करते जा रहे थे, उस वक्त उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है. और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पुलिस दोनों ने मिलकर इनकी गिरफ्तारी के बाद इनको लगातार पूछताछ कर रही है कि इनके किन देशों से इनके रिलेशनशिप है और इनके आगाओं के हुक्म पर ये क्या करना चाहते थे. देखिए, एक बात साफ है, दोनों राज्यों की पुलिस ने एक बात साफ कर दी है कि ये लोग धमाके करना चाहते थे और हैदराबाद के अंदर ही करना चाहते थे. अब ये कड़ियां जोड़ना बाकी है दोनों राज्यों के पुलिस के लिए. इनको हुक्म कहां से आ रहा था, किन देशों से आ रहा था, ये कड़ी अब दोनों राज्यों की पुलिस जोड़ते जा रही है. फिलहाल जो मटेरियल इनके पास से मिला हो सीज किया गया और दोनों को विजयनगरम काउंटर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में रखकर इनको पूछताछ की जा रही है. और कोशिश ये भी है कि पुलिस इनको जल्दी से जल्द रिमांड करे और बाकायदा इनको कोर्ट से परमिशन लेने के बाद ही इनको मजीद और पूछताछ करने का अंदेशा दिख रहा है. मगर जहां तक इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद दोनों राज्यों की जो जनता है वो राहत की सांस ली है. एक बड़ी कामयाबी दोनों राज्यों की पुलिस ने हासिल की है. जिस तरह से इनके पास जो मटेरियल बना था, इनसे इनके जो टेक्निकल एविडेंस जो थे, जो मेल और इनके मोबाइल में जिस तरह के जो मैसेजेस थे, ये कहीं ना कहीं दोनों राज्यों की पुलिस के लिए बहुत ज्यादा हैरत कर रही है. और इनके साथ और किन किन लोगों के ताल्लुकात है, किन किन लोगों से इनकी लगातार बातचीत हो रही थी विदेशों से, ये फिलहाल दोनों राज्यों की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है. नूर, हमें ये भी बताइए, क्या ये कहीं से रेडिकलाइज होके आए थे और वर दे सेल्फ रेडिकलाइज्ड? क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास ऑन दिस फ्रंट? देखिए, जिस तरह से मोबाइल के अंदर जो डेटा मिला था, जिस तरह जो वीडियो मिले थे, वे बहुत ज्यादा ही अग्रेसिव
जो इंडिया के अंदर रहकर इंडिया के खिलाफ जिस तरह की साजिशें रचाने वाले जो वीडियोस इनके मिले थे, जो कहीं ना कहीं पड़ोसी मुल्क के वीडियो थे। अब फिलवक्त ये वीडियो को देखकर ये अट्रैक्ट हुए थे या विदेशों में कई बार दौरा किया, कई पड़ोसी मुल्क भी गए थे। ये फिलवक्त पुलिस पूरी तरह जांच पड़ताल कर रही है। देखिए, ये दोनों की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह वीडियो जो एविडेंस पुलिस को मिला है, इससे कहीं ना कहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से इनके लिंक जुड़ते नजर आ रहे हैं। मगर पुलिस पूरी तरह ये हैदराबाद और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर इतने कितने स्लीपर सेल्स इनके काम कर रहे हैं। इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद अचानक ये इतना मटेरियल कहां से लाया और कहां कहां पे इन्होंने डंप किया है, ये फिर लोग जांच पड़ताल कर रही है। आज दोपहर के बाद जब पुलिस का कस्टडी लेने के बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पुलिस ये खुलासा कर पाएगी कि ये लोग किन किन देशों से इनकी बातचीत हो रही थी और देश के किन किन हिस्सों में ये धमाके करना चाहते थे। ये फिर वक्त दोनों राज्यों की पुलिस बताने वाली है। और अभी जैसा कि एक अक्यूज है जिसे सबसे पहले अरेस्ट किया गया, जिसे आइडेंटिफाई किया गया सिराजुर रहमान, उसी ने एक और इंसान का भी नाम लिया जिस पर से कि एक और इंसान को भी अरेस्ट किया गया था जिसका नाम सामने आया सैयद समीर। लेकिन ये बहुत अनलाइकली है कि सिर्फ यही दोनों हैं। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी बड़ा नेक्सस है। इसके बारे में पुलिस का क्या कहना है? बाकी जो ये अक्यूज है इन तक पुलिस कब तक पहुंचेगी? देखिए, आंध्र प्रदेश का जो सबसे जो बड़ा जो वहाँ पे जो धमाके का जो प्लान रचा रहा था वो सिराजुर रहमान है और आंध्र तेलंगाना के अंदर जो धमाके रचाने वाले साजिश रचाने वाला जो था वो समीर है। ये दोनों को दोनों राज्यों की पुलिस तो निमट ली है। अब फिलवक्त इनके स्लीपर सेल से कहीं ना कहीं इतने बड़े दोनों राज्यों के अंदर धमाके करना और इतना बड़ा मटेरियल सप्लाई करना, उसको डंप करना इतना आसान नहीं होता। दोनों राज्यों की पुलिस यही जांच पड़ताल कर रही है आखिर किन किन लोगों के सपोर्ट से ये करना चाहते थे। ये पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। देखिए, विजयनगरम वैसे भी कई दिनों से ये बार बार यहाँ पे जिस तरह का माहौल बनाया गया था, उससे लग रहा था कि काउंटर इंटेलिजेंस लगातार वहाँ पे नजर बनाए रखी हुई थी। वैसा ही देश के कई इलाकों में कुछ भी धमाके होते तो कहीं ना कहीं उसका लिंकअप हमने पहले भी देखा है कि हैदराबाद से जुड़ते हुए आ रहे थे। अब फिर वक्त ये दोनों की गिरफ्तारी के बाद दोनों राज्यों की पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सवाल निशान है कि इन स्लीपर सेल को पकड़ना बहुत बड़ा सवाल है। अब इसीलिए पुलिस बाकायदा ये कह रही है कि कोर्ट का परमिशन लेकर इसको पूछताछ किया जाए ताकि दोनों राज्यों के अंदर कहां कहां पर ये धमाके के डंप रखे हैं, ये पूरी फिलहाल दोनों राज्यों की पुलिस मालूम करना चाहती है। हो सकता है कि ऑफिशियल वो कोर्ट में पिटीशन डालने के बाद दोनों को कस्टडी लेने के बाद पुलिस और मजीद तहकीकात को लेकर आगे बढ़ सकती है।